आज जो बताएंगे, पहला वीडियो में बताया थे आपको प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन 5 तक। आज क्वेश्चन 6 से आपको 10 तक जो बताएंगे आराम से समझिएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा वो कमेंट करिएगा कि हमको इस तरह का दिक्कत है, और आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखिएगा, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y 1, x, 6, 3, 5 ये सब जो क्या है समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। यानी समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो। इस तरह से ABCD एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें क्या है, निर्देशांक 1, 2 यहाँ शुरू कीजिए 4, y, और उसके बाद का है x, 6, और d का कितना है 3, 5। इस तरह से निर्देशांक हो गया। इसी क्रम में लेने पर यानी ABCD के क्रम में ले लिया। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ AC विकर्ण और BD विकर्ण को निकालेंगे। अब AC और BD विकर्ण क्यों लिखे, कोई बोलेगा कि AC BD विकर्ण को क्यों मिलाए, तो आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं समान भागों में विभाजित करते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु O है, O पर कट रहे हैं, ठीक है, या P भी दे सकते हैं यहाँ O पर। तो BD जो है 2 भाग में बट रहा है, यानी OB और OD भाग में, OB और OD भाग में बट रहा है बराबर भाग में। इस OD के बराबर OB है और OA के बराबर OC है, यानी इस तरह से, ठीक है। तो O का निर्देशांक BD विकर्ण से भी निकालेंगे, AC विकर्ण से भी निकालेंगे। तो इसको निकालने में हमको आसान होगा। क्या आसान होगा, देखिएगा, सबसे पहले BD विकर्ण के लिए चलिए। BD विकर्ण में, ठीक है, BD विकर्ण में क्या करना है, O का निर्देशांक, ठीक है, O का निर्देशांक निकालना है आपको। O का निर्देशांक निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, x और y निकालेंगे। यानी O का निर्देशांक x और y यही नहीं निकालेंगे इसका, ठीक है, BD विकर्ण से। तो आपको पता का है कि जब 2 बराबर भाग में बांटता है तो क्या कहते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यही होता है ना, ठीक है। यानी क्या हो गया, x1 प्लस x2 माने 4 प्लस 3, यानी 4 प्लस 3/2, यानी x1 x2, ठीक है, y1 y2, यानी क्या हो गया, y प्लस 5/2, ठीक है। यानी इसी को क्या लिखेंगे हम, 4 और 3 7/2, और y प्लस 5 है तो y प्लस 5/2 यही रखेंगे। यानी यही x y निर्देशांक निकला किसका, BD विकर्ण के लिए। अब क्या करिए, अब मान लीजिए इसको पहला समीकरण के रूप में इस तरह मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करिए AC विकर्ण के लिए, ठीक है। अब AC विकर्ण में, ठीक है, AC विकर्ण में क्या करना है, O का निर्देशांक x y निकालना है। तो बस आपको पता है कि जब 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब आप देखिएगा x1 प्लस x2 यहाँ से यहाँ तक चलिएगा तो 1 प्लस x1 प्लस x/2, 2 प्लस 6 यानी 2 प्लस 6/2, ठीक है। यानी क्या हो गया, 1 प्लस x/2 और 6 2 का है 8/2। इसी को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस x/2 और 4 दूनी का होता है 8, यानी यहाँ का हो गया 4। ये मान लीजिए दूसरा समीकरण है। अब O का ही निर्देशांक 2 बताता है, एक x वाला देखिए यहाँ, तो मान लीजिए दोनों बराबर है तब ना, कहा है कि बराबर भागों में बांटा जाता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या कहेंगे, इसलिए क्या कहेंगे हम
कि ए और ए वाला मान यानी दोनों x का मान है, दोनों x का मान है ना, देखिए x का मान है 7/2, तो क्या हम लिखेंगे 7/2 बराबर हम क्या लिख देंगे 1 + x/2 लिखेंगे। और y वाला मान को y वाला मान के साथ हम बराबर करके दोनों o का ही निर्देशांक है, यानी y + 5/2 बराबर हम लिखेंगे का 4। अब देखिए 2 2 कट गया, एक इधर आ जाएगा तो 7 - 1 बराबर का है x, यानी x बराबर का आ गया 6 और इधर का है y बराबर, इधर 4 दूनी 8 यानी y बराबर y + 5, y + 5 बराबर का है 8 यानी y बराबर 5 इधर जाएगा घट जाएगा 8 - 5, ठीक है। यानी आपको y का मान कितना आ गया 3, x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 3, ठीक है। तो वही कहता है x और y ज्ञात करें तो x क्या हो गया 6 और y क्या हो गया 3, ठीक है। इसी प्रकार उतारिए आगे देखिएगा। अब क्या कहता है, अब कहता है क्या बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए वृत्त इस तरह से वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त का एक केंद्र होता है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड को यानी व्यास कहते हैं, यानी AB एक व्यास हो गया, ठीक है। अब AB एक व्यास हो गया तो आपको पता है कि देखिए आप लोग को पता होगा कि ये व्यास जो है पूरा व्यास वो क्या होता है त्रिज्या की आधी होती है, यानी यहाँ केंद्र है तो यहाँ ये मध्य बिंदु है, यानी अब कह रहा है कहाँ है यहाँ का कि जब केंद्र है तो केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 3, ये 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें कहा है B के निर्देशांक दिया है 1,4, इस तरह से दिया हुआ है। अब A का निर्देशांक पता नहीं है। अब आप जानते हैं कि जब ये वृत्त का व्यास है, व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ठीक है। और वृत्त व्यास बराबर व्यास को कहते हैं d बराबर क्या होता है 2r होता है, ठीक है। d बराबर क्या होता है 2r, d बराबर क्या होता है 2r। तो यानी व्यास क्या होती है त्रिज्या, व्यास क्या होती है, व्यास जो होती है त्रिज्या की दुगनी होती है और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, ठीक है। इस तरह ये भी परीक्षा पूछ देता है। लेकिन अब यहाँ पर देखना A का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी समय आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये वृत्त का ये भी व्यास है, ये मध्य बिंदु है, अब मध्य बिंदु है A का निर्देशांक पूछ रहा है तो आपको पता होगा x1 y1 यही ना रहेगा ये वाला, ठीक है। ये तो xy है, कोई AB रेखा खंड का बीच वाला भाग xy रहता है, x1 y1 यहाँ रहता है, यहाँ x2 y2 रहता है, तो यही ज्ञात करना है। तो अब आपको पता है, आप इतना जान रहे हैं कि अगर यहाँ क्या जानना है कि x जो निकालते हैं हम, ठीक है, x जो निकालते हैं x1 y1 पता, x1 y1 खाली जगह है, x1 y1 क्या है खाली जगह यानी एक निर्देशांक, और आपको x कितना है 2 है और y कितना है 3 है, x 2 है y 3 है, ठीक है। और x2 क्या है, x2 है 1 और y2 जो दिया हुआ है y2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब जब मध्य बिंदु रहता है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर लिखते हैं का x1/x2/2, ठीक है। और y बराबर का लिखते हैं, y बराबर लिखते हैं y1 + y2/2, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो x यहाँ दिया है 2 तो 2 बैठा दीजिए, x1 पता नहीं है तो x1, x2 देखिए कितना है पता 1 तो 1 बटा का है 2। अब देखिए 2 दूनी का हो गया यहाँ 4 बराबर का है x1 + 1। अब एक को इधर ला दीजिए तो 4 - 1 बराबर का हो गया x1, यानी आपको x1 बराबर 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। और यहाँ चलिए y में, y यहाँ दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है 3, तो 3 बराबर y1 + y2, y1 पता नहीं है, y1 पता ना है, लेकिन y2 यहाँ दिया है कितना 4 बटा कितना हो गया 2, ठीक है, y1 है। अब आप तिरछा तिरछी गुना करें 3 दूनी 6 बराबर का है y1 + 4। अब 4 को इधर ला दीजिए तो 6 - 4 हो गया, ठीक है, 6 - 4 बराबर का है y1, यानी यही y1 बराबर हम क्या लिख देंगे 6 में से 4 घटेगा 2। तो आपको बोल रहा था A का निर्देशांक x1 y1 माने थे, इसलिए हम लिखेंगे का अतः हम लिखेंगे
ए का निर्देशांक ठीक है कितना 3 और यहाँ कितना आया है 2, यही 3 और 2 का हो गया आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए 8वां सवाल क्या कहता है, यदि ए और बी क्रमशः क्या है, ए और बी यानी ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी 3/7 है ए बी हो, ए पी का है 3/7 ए बी हो और पी के रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए इस तरह से मान लीजिए ए और बी है बिंदु, ठीक है। ए का निर्देशांक कितना कह रहा है -2 और 2, ठीक है। बी का निर्देशांक कितना कह रहा है 2 - 4, ठीक है। तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P मान लीजिए यहाँ पर P कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक यही XY ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है XY, ताकि का AP का है 3, यानी ये 3 भाग, A का है 3 भाग है, M1 का काम करेगा 3 और ये 7 का इधर टोटल पूरा AB कितना है 7 है, 3/7 AP बराबर 3/7 AB। कहने का मतलब का है AP जो है AB का 3/7 है, मतलब इधर 3 भाग है और इधर क्या है 4 भाग है, 3 और 4 का हो गया 7 हो गया। यानी आप देखिए ये समझने के लिए M1 M2 वहां लिख दिए हैं कि M1 का काम 3 और M2 का काम जो होगा 4 होगा, तब 4 और 3 का हो गया 7 हो गया। अब देखिए यहाँ x1 है y1 है, x1 कितना है -2 और x2 कितना है, x1 है -2 और x2 है 2, ठीक है। और y1 का है y1 है 2, y1 2 है, y2 कितना है -4, यानी y2 कितना है -4 है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, ये तो आपको फिगर द्वारा समझाए थे कि रेखाखंड पर क्या है P एक बिंदु है, यही P का निर्देशांक। तो कहेंगे का P का निर्देशांक जो होता है, P का निर्देशांक x और y है, ठीक है। क्या है x और y है। तो क्या करना है, x बराबर हमको सूत्र पता है कि m1 × x2 प्लस m2 × x1 बट्टा का होता है m1 प्लस m2। और अगर y निकालना है तो m1 से स्टार्ट कीजिए तो y2 लिखिए, y2 यहाँ लिखिए प्लस m2 स्टार्ट करिए y1 लिखिए, बटा का है m1 प्लस m2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, x पर m1 × x2, m1 कितना है 3, x2 देखिए 2 प्लस m2 कितना 4, x1 कितना है, x1 है -2 बटा क्या है m1 प्लस m2 माने 3 प्लस का हो गया, मतलब 3 + 4। और अब यहाँ y जब निकालेंगे, y m1 है 3, y2 कितना है, y2 है -4 प्लस m2 है 4 और y1 कितना है 2, y1 कितना है 2 बटा का है 3 + 4, यानी m1 m2 3 4, ठीक। x बराबर का 3 दूनी 6 -4 दूनी 8, नीचे क्या है 7 और y बराबर का हो जाएगा 4 -12 और 4 दूनी 8 बटा 7, 8 में से 12 घटेगा -4 बटा 7, ठीक है। यहाँ x बराबर का 6 में से 8 घटेगा -2 बटा 7 और यहाँ y बराबर कितना -4 बटा का आया है 7। तो आप लिख सकते हैं P का निर्देशांक जो हुआ xy जो हुआ कितना -2 बटा 7 और क्या है -4 बटा 7, यही -2 बटा 7 और -4 बटा 7 आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या था, यहाँ भी -2 था, -2 यानी कहने का मतलब है -2 था, होता है हो गया -2 था
तो y1 के जगह भी -2, ठीक है। अब यहाँ y1 के जगह -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी -8, 4 दूनी क्या हो गया -8, यानी क्या हो गया -20, ठीक है। यानी -4/7 के जगह क्या हो गया -20/7, ठीक है। 9वां सवाल कहता है बिंदु ए जिसका निर्देशांक -2, 2 है और बी जो है, ठीक है, बी का निर्देशांक कितना है, यहाँ बी लिखा है, क्या है बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक क्या है 2, 8 है का जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए इस तरह से है ए बी, ठीक है, ए और बी है, जिसमें ए का निर्देशांक कितना है -2 और 2, बी का निर्देशांक कितना है 2, 8, 2 और 8 है, माने 2 और 8 है। 4 बराबर भाग में बांटा जा रहा है तो 3 कट करेंगे, देखिए 1 कट, 2 कट, 3 कट करेंगे, कहा कि 4 बराबर भाग में बांटा जा रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए इसको P, Q, R, यही तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब P का पहले निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका भी XY निकालना है, इसका भी XY निकालना है, इसका भी XY निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, पहले नंबर P के निर्देशांक के लिए, ठीक है, बिंदु P के लिए, ठीक ना, बिंदु P के लिए क्या करना होगा, बिंदु P के लिए आपको M1 बराबर लिखना होगा, M1 बराबर देखिए बताया थे 1 भाग, M2 बराबर कितना हो गया 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है। M2 क्या हो गया 3 भाग, ठीक है, 3 हो गया। अब यही XY निकालना है, ठीक है, तो XY निकालना है आपको, X1 Y1, ये क्या है X1 है, ये वाला Y1 है, यहाँ क्या है X2 है और ये क्या है Y2 है, इस तरह से, ठीक। अब उसके बाद यदि अगर M1 M2 नहीं निकालना है तो पहले Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं, तो Q का निर्देशांक निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए जब इस पर ही चलना है तो अब क्या है आपको, तो x बराबर लिखिए, x बराबर सूत्र होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2, और y इसका निकालना है पीक बिंदु के लिए ना, y बराबर क्या होगा M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा M1 क्या है 1 इंटू x2 देखिए यहाँ कितना है x2 2 है तो 2 प्लस M2 कितना है 3 इंटू का हो गया x1 कितना है -1 और -2 है -2, ठीक, बटा का है M1 प्लस M2 मन 1 प्लस 3, यानी x बराबर का हो गया 2 एकम 2 और 3 दूनी -6 बटा कितना 4, ठीक है। यानी 6 में 2 में से 6 घटेगा -4 बटा 4, यानी 4 एकम 4 -1 हो गया, यानी x बराबर -1 आया। यहाँ y बराबर जब करेंगे M1 इंटू Y2, M1 है 1 और Y2 है कितना 8 प्लस M2 है 3 और कितना Y1 है, Y1 देखिए Y1 कितना है 2 है बटा कितना है M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 3, ठीक है। 8 एकम 8 और 3 दूनी 6 बटा का हो गया 4, 8 6 14 बटा 4 2 दूनी 4 2 7 14 यानी 7 बटा 2, यानी y बराबर कितना आ गया 7 बटा 2। तो कहेंगे इसलिए p का निर्देशांक जो होगा p का निर्देशांक -1 7 बटा 2, ठीक है। इसी प्रकार Q का बताएंगे। अब क्या करेंगे बिंदु Q के लिए यानी बिंदु Q के लिए, अब बिंदु Q के लिए देखिए बिंदु Q के लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है। बिंदु Q के लिए x y निर्देशांक निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि AB का मध्य बिंदु कौन है, Q है। AB का मध्य बिंदु कौन है, Q है।
और जब मध्य बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर बताए थे आपको कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर बताए थे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, मध्य बिंदु रहे तब, यानी x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 कितना है -2 प्लस वहाँ x2 है 2 बटा 2 और y बराबर का हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 और y2 है 8, यानी 2 प्लस 8 बटा 2, यानी x बराबर 2 में से 2 घटेगा 0, तो 0 बटा 2 माने 0 हो गया, और y बराबर का 8 हो 2 10, 10 बटा 2 मतलब का हो गया 5। ठीक है, यानी इसलिए q का निर्देशांक, q का जो निर्देशांक होगा, q का निर्देशांक जो होगा, निर्देशांक x y बराबर का है 0 और कितना आया है 5, 0 और 5। ठीक है, अब निकालना है r का निर्देशांक। अब जब इसका 0 5 आ गया तो अब आप खुद समझदार हैं कि r का निर्देशांक निकालना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि q और b के बीच में, q और b के बीच में क्या है r है। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे r के लिए। ठीक है, r के लिए क्या होगा, r के लिए क्या करना है, ठीक है, x बराबर वैसे करेंगे x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन याद रखिएगा इधर अब ना आना है, इधरे बार में देखना होगा आपको। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 का काम 0 करेगा, x2 का काम करेगा 2 बटा 2। ठीक है, और y बराबर का हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 का काम करेगा 5 और y2 का काम करेगा 8 बटा 2, यानी x बराबर का हो गया 2 बटा 2 और y बराबर का हो गया 13 बटा 2, यानी 2 कट जाएगा, यानी x बराबर का आ गया 1 और y बराबर का हो गया 13 बटा 2, यानी r का निर्देशांक जो होगा 1 और का होगा 13 बटा 2। यानी अब आप देख लीजिए कि q का निर्देशांक कितना आया था 0.5। अच्छा, p का निर्देशांक कितना आया था, p का निर्देशांक आपको आया था -1 और 7 बटा 2। इसका निर्देशांक कितना आया था -1 और 7 बटा 2, और r का निर्देशांक आया है 1 और 13 बटा 2। यही आया है ना, सबका निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए अगला सवाल। देखिए 10वां सवाल कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है, क्या है 3 0 4 5 -1 4, यानी -1 4, इस तरह से सब मैंने चारों दिया है। देखिए समचतुर्भुज, आपको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में आप लोग का सूत्र बताया गया है, आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुने प्रथम विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यही होता है। इसमें पहले विकर्ण के बीच की दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी समचतुर्भुज जिस तरह से कह रहा है तो आप इस तरह देखे होंगे समचतुर्भुज। ठीक है, यही समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। यहां से अगर लेते हैं ABCD और इसी क्रम में लिखना है कि A का मान यहाँ का है 3 0 और क्या है इसका 4 5, इसका निर्देशांक कितना है -1 4 और क्या -2 -1, इस तरह से है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, AC और BD विकर्ण निकाल लीजिए। AC और BD विकर्ण कैसे निकलेगा, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी पहले निकालेंगे, AC के बीच की दूरी। और दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 के होल स्क्वायर रूट अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, रूट अंडर x1 - x2, यहाँ से चलिए AC के बीच की दूरी है तो x1
3 माइनस ये माइनस और ये माइनस का हो गया +1 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माने 0 माइनस 4 यानी 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो गया 3 और 1 का हो गया 4 के स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो गया 4 के स्क्वायर, यानी स्क्वायर के चलते माइनस हट गया। अब देखिएगा 4 के स्क्वायर 16 और 4 के स्क्वायर 16 का हो गया √32। ये आ गया आपको AC। अब क्या निकालना है, आप निकालिए BD के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर √, वही लिखेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे BD वाला निकालेंगे तो x1 माइनस x2 यहीं से चलिए 4 माइनस देखिए 4 माइनस यहाँ वाला और यहाँ वाला का हो गया +2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर 5 और माइनस माइनस का हो गया +5 + 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि 4 और 2 का हो गया यहाँ 6 और यहाँ भी का हो गया 5 और 1 6। अब 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 का हो गया 72, √अंडर का हो गया 72। AC आ गया √32, BD आ गया √72। अब ABCD समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे यहाँ, इसलिए ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे प्रथम विकर्ण गुणे का होता है दूसरा विकर्ण। ठीक है, 1/2 गुणे प्रथम विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण होता है 1/2। प्रथम विकर्ण कितना है √32 और दूसरा क्या है √72। ठीक है, अब आपको पता है √32 में √72 यानी क्या करना है 1/2। ठीक है, 32 को आप लिख सकते हैं 32 जो है तो 4 चौके 16 इस तरह लिख सकते हैं 4 गुणे 2 यानी 4 चौके 16 यानी 4√2। ठीक है, 72 को लिख सकते हैं 6 गुणे 2 यानी 6 छक 36 यानी 6√2। तो क्या यहाँ लिखेंगे, एक का हो गया 4√2 और एक हो गया 6√2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ 2 दूनी का हो गया 4, अब बच क्या गया आपको 2√2 गुणे 6√2। अब आप खुद देख रहे होंगे कि 6√2 4√2। ठीक है, 4√2 6√2 है तो 2। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी का हो गया 12, √2 में √2 से होगा तो 2 यानी 12 दूनी का हो गया 24, 12 दूनी का हो गया 24, 12 दूनी का हो गया 24 इकाई। इस तरह लिख दीजिए 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई यानी यही 24 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 24 वर्ग इकाई।